चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत बुद्धि ममत बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धानु में। सोतात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
निम्मण जान परिठिया कम कलंक भी अपाल तउजेण परुं जे परम भी सब कर्म मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निज आत्मा जो निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन घातियर हरे अंतपति को पालिया कर नवन जिन देव पूय काव्य पद अपना दिया। श्री योग सारथी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 82 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है कि पर भावों का त्याग ही सन्यास है। अब अपन जो है इस गाथा के अंतिम चरणों में चल रहे हैं। आज और कल में संभवतः ये गाथा अपनी पूरी हो जाएगी। आप सभी ने इस गाथा को 23-24 दिन तक सुना, समझ में आया भैया? मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको दिगंबर संत योगेंद्र महाराज की बात को अंदर में ग्रहण हुई होगी। वो क्या कहना चाहते हैं? वे ये बताना चाहते हैं कि पर भावों का त्याग ही संसार है। समझ में आया? पर भाव यानी पर के भाव। पर भाव का मतलब क्या है? जो भी आपकी आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं वे पर के भाव हैं, वे आत्मा के भाव नहीं है। वे सीधा सीधा है, कहाँ उसमें दिक्कत आती है भाई? जो आप निरंतर दुखी आकुलता होती रहती है, निरंतर परिणामों में चलते रहते हो और अनादिकाल से चल रहे हो, समझ लो। और अगर ये काम नहीं समझा तो अनंत काल तो तुम चलते रहोगे। हाँ, ये आश्रम तत्व है ना।
निरंतर दुखी, आकुलता, पर का लक्ष्य करते रहते हमेशा, अपनी आत्मा को जानते ही नहीं हो। अरे आत्मा के भाव नहीं है, ये प्रभाव है, और ये प्रभाव ही संसार का कारण है। इसीलिए इनका त्याग करो। कहाँ करना है सबसे पहले त्याग? हम तो त्याग ये समझते हैं कि हमने घर छोड़ दिया, दुकान छोड़ दी, सब कुछ छोड़ गए, आश्रम में बैठ गए, हम हो गए त्यागी। मूर्खो, इसे त्यागी नहीं कहते हैं। समझ में आया भैया? जब तक भाव में, परिणामों में, मन में नग्नता नहीं आती है, तब तक तुम त्यागी हो ही नहीं सकते हो। अरे त्याग इसका कराया गया भैया, परद्रव्य का क्या त्याग? परद्रव्य तो परद्रव्य में है। अब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, घर तो घर में है। घर कहाँ है भैया? जिस घर को तुम अपना कहते हो, वो घर है कहाँ? तुम्हारे अंदर। अरे भाई समझो तो, भाई धर्म क्या चीज है। अब उसका लक्ष्य करके घर मेरा है, दुकान मेरा है, स्त्री मेरी है, लड़का मेरा है, और निरंतर दुखी होते रहते पर का लक्ष्य कर करके, समझ? वो है उसका त्याग। समझ में? उसका त्याग करना है। परद्रव्य तो परद्रव्य में है। परद्रव्य संबंधी जो आपकी आत्मा में मोह राग देश के परिणाम होते हैं, उनका त्याग करो। पहले मन में संन्यास लाओ, अपने भावों में संन्यास लाओ। अब से तो लाते नहीं हो। तुम तो बाहर के धर्मात्मा दिखना चाहते। अनंत बार तुम बाहर के धर्मात्मा हुए। मुनि वृद्धार अनंत बार गिरह बक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। देखा नहीं, पर भावों का त्याग ही संसार है, तो संन्यास है क्या? तो संसार रूपी पर्याय है जी। समझ गए? यहाँ करो, देखिए क्या है। भाव कर्म से द्रव्य कर्म होता है। क्या होता है? आगम की भाषा में बात कर रहा हूँ। भाव कर्म से द्रव्य कर्म का बंध होता है, और द्रव्य कर्म से क्या होगा? शरीर मिलेगा आपको। शरीर चाहिए क्या? ये जन्म मरण, ये बार बार कभी त्रियंच गति का शरीर, कभी मोक्ष, कभी जो है का देव गति का शरीर, कभी नरक गति का शरीर, कभी मनुष्य का शरीर। आपके हमारे पुण्य की वजह से मनुष्य पर्याय मिल गई, चैन कुल मिल गया। कर क्या रहे हो? वो ही कर रहे हो जो पहले करते आ रहे थे। और क्या कर रहे हो? समझ में आया भैया? तो ये है संसार। कहाँ पर है संसार? कहाँ पे है संसार वाली पर्याय? आपके परिणामों में है। तो मैं मोह राग देश कहाँ होते? शरीर में होते हैं कि आत्मा में होते हैं? बोलो। हैं? प्रभाव का त्याग करवाया गया है ना। और हम तो बस मान बैठते हैं, बाहर के त्यागी है। देखो हमें कितने लोग पूछने वाले, मूर्ख हो तुम। जनवाणी माता कहती प्रभाव का त्याग करो। पहले अपने मन में संन्यास लाइए, अपने विचारों में संन्यास लाइए। अच्छे काम नहीं करना है इस चीज को। कहे चेक कर ले तो फिर क्या? फिर यहाँ यहाँ का करें संसार में। तो मुक्ति हो जाएगी, सही बात है। पहले यही होती है, पहले दृष्टि मुक्ति होती है पहले। कितनी मुक्तियां होती पारसमणि? है 6 मुक्ति होती बराबर। समझ में आया? पहले दृष्टि मुक्ति होती है, फिर अवृत मुक्ति होती है, फिर और बोलो आगे की है, प्रमाद मुक्ति होती है, फिर कसाय मुक्ति होती है, फिर जीवन मुक्ति होती है, फिर देह मुक्ति होती है। अब बोलो, 6 मुक्तियां हैं। कितनी मुक्तियां हैं बोलो भैया? हम्म? दृष्टि मुक्ति पहले क्या है? सबसे पहले दृष्टि मुक्ति है। हाँ, और एक दृष्टि मुक्ति हुए बिना कोई भी मुक्ति नहीं होती है। ना वो अवृत मुक्ति कहलाती है, ना वह आपकी प्रमाद मुक्ति कहलाती है, ना आपकी कसाय मुक्ति कहलाती है, ना आपकी जीवन मुक्ति कहलाती है। तो देह मुक्ति होगी कहाँ से? समझ में आया? पहली मुक्ति का नाम क्या है? दृष्टि मुक्ति। समझ में आया? सम्यक दृष्टि जीव दृष्टि मुक्ति है।
क्योंकि देह को देह रूप से जानता है, मानता है। राग को राग रूप से जानता मानता है। और आत्मा अंदर चेतन भगवान है, उत्तमा बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। ये देह, ये दृष्टि मुक्ति आप यहाँ कपड़े पहने पहने कर सकते हो। हाँ, दृष्टि मुक्ति के लिए आपको कोई आश्रम में रहना पड़े, त्यागी वृत्तियों के साथ में रहना पड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ में? और एक दृष्टि मुक्ति हुए बिना कोई मुक्तियां नहीं होती हैं। समय नहीं है ना, नहीं तो आपको सब पहले समझा चुकी हैं आपको 6 मुक्तियों के बारे में। समझ में आया? पहले दृष्टि मुक्ति है। दृष्टि मुक्ति क्या? निज को निज, पर को पर जान। पर में शरीर आ गया, तुम्हारा कर्म आ गया, आपकी राग आदि परिणतियां आ गई, वे सब पर है। और शुद्ध आत्मा वो सो है। समझ में आया भैया? किसी को किसी में मत मिलाइए। निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। अपना अंश पर में मत मिलाना, पर का अंश अपने में न मिलाना। अब अपन कर क्या रहे हैं बोलो? मिलाने का धंधा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भाई, 4 चीजें हैं कि नहीं पारसमणि? शुद्धात्मा है, देखो चित्र में देखिएगा। है, वो चित्र इसीलिए लगा है। हम्म, हाँ, शुद्धात्मा है कि नहीं है? है, ब्लू कलर का देखिएगा। ये रागादिक परिणति प्रभाव है कि नहीं है? फिर और चलिए अंदर, ये काले काले 8 कर्म है कि नहीं है? और चलिए, जो ऑरेंज कलर का ये 9 कर्म है। 4 चीजें हैं। और तुम कौन हो इन चारों में? अरे कोई हो के नहीं भैया? अरे जब बताओ तो प्रभु। अरे कौन हो तुम चारों में? 9 कर्म शरीर हो, कि 8 कर्म वाले हो, कि मोर देश वाले के शुद्धात्मा बोलो? है, हमसे खबर नहीं है जाए। मोय महामद पियो अनादि से भूल आपको भरमत बात। अनादिकाल के मोह रूपी मदरा पी रखी है भाई। उतारना ही नहीं चाहता है, उतारना ही नहीं चाहता है। जहाँ भीतरा की देव मिले, माँ जनवाणी माता मिली, जो तुम्हारे का मोह रूपी मदरा को उतारने के लिए निमित्त बनी, और तुम उसका सदुपयोग नहीं करते हो। अब इन चारों में कौन से हो तुम बताओ? शुद्धात्मा है, अरूपी है, अनंत शक्तियों से भरा हुआ भगवान आत्मा हो। अरे भाई, शरीर जानता है क्या? कर्म जानते हैं क्या? राग जानता है क्या? और इन तीनों को कौन जानता है? हैं? तो अब क्या बात है? तुम्हारा ऐसा कौन सा क्षण होता है जिस समय तुम जानने वाले नहीं होते भाई साहब? आप बताओ कि ऐसा कौन सा समय था, कौन सी आपकी ऐसी पर्याय में रहे हो आप? ऐसा कौन सी पर्याय रही, 1 इंद्री की हो, 2 इंद्री की हो, 3 इंद्री की हो, 4 इंद्री की हो, संगी हो, असंगी हो, 4 गति 84 लाख योनियों की कोई भी पर्याय तुम्हारे संयोग में रही है, तो उस समय तुम जानने वाले थे कि नहीं थे? तो तुम कौन हो? हैं? हम तो शरीर हैं। मर जाओगे, मर रहे हो। 4 गति 84 लाख योनियों में प्रवीण करना पड़ेगा। तो मिलावट का धंधा करते हो। ज्ञानी मिलावट का धंधा नहीं करता है। निज को निज, पर को पर जान, फिर तुक्का नहीं लेस निशान। अब तुमने मिला लिया अपने में, थे 4, और तुमने अपने को मिला लिया, शरीर को मिला लिया। तो तुमने मिलावट का धंधा किया भगवान। तो मिलावट का जो धंधा करते हैं, सरकार ने भी कुछ जगह बना रखी कि नहीं उन लोगों के लिए? है भैया? अरे बनाई कि नहीं बनाई सरकार ने? ये जेल कौन के लिए ने बनाई है? हैं? जाएगा कि नहीं जाएगा जेल में? और उसे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आप ये भी बता दीजिए आप। हैं? हम्म? ये आत्मा भी ऐसी जेल में पड़ा हुआ है, शरीर रूपी जेल में पड़ा हुआ, मिलावट का धंधा करता है, कि आत्मा को शरीर में मिला लिया,
और मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, चार गति की जेल मिलेगी। समझ में आती भगवान? कुछ नहीं तो राग को अपने में मिला लिया। क्या कर लिया? अरे भाई, शरीर जुदी चीज है, कर्म जुदी चीज है, राग जुदी चीज है, और आत्मा जुदी चीज है। आपने कोई ठंडाई बनाई, आपने उसमें काजू डाल दिए घिसके, हैं, बादाम भी घिसके डाल दिए, नमक भी डाल दिया, शक्कर भी डाल दिया, दूध भी है, पानी भी है, तो सब मिल गए कि नहीं मिल गए? मिल गए। हाँ, ध्यान रखिएगा, गड़बड़ सड़बड़ मत करना। तुम्हें मिले दिखाई देते, पर मिले नहीं है भगवान। ऐसे ही तुम्हें लगता है कि मैं लड़का लड़की हो गया हूँ, मैं कर्म वाला हो गया हूँ, मैं रागी द्वेषी हो गया हूँ। भगवान कहते ना, ना, सब अलग अलग हैं। उपयोगी को उपयोग को उपयोग नहीं क्रोधाति में, है क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में, उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म अरुण कर्म में, ये कर्म और न कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में, ऐसा अभिप्रीत अभिप्रेत सच्चा, ऐसा अभिप्रीत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव को, तब अन्य नहीं कुछ भाव है, उपयोग शुद्धात्मा करे। दो चीजें हो गई, उपयोग शुद्धात्मा करे। हमारा उपयोग किधर काम कर रहा है? है भैया, उपयोग यानी ज्ञान दर्शन के व्यवहार को उपयोग कहते हैं। तुम अपने उपयोग को कहाँ लगाते हो? ज्ञानी अपने उपयोग को कहाँ लगाता है? हैं? ज्ञानी उपयोग का सदुपयोग करता है, अज्ञानी उपयोग का दुरुपयोग करता है, तो चार गति 84 लाख योनियों में जाता है। ज्ञानी उपयोग का सदुपयोग करता है, तो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद उसकी पर्याय में चलता है भगवान, और वह एक दिन पर्याय में परमात्मा हो जाएगा। ये बात हमें समझाई, समझे नहीं आप? ध्यान नहीं, देखे दृष्टि मुक्ति पहले। मिलावट मत करिए, शरीर को अपने में मत मिलाइए, कर्मों को अपने में मत मिलाइए, राग को अपने में मत मिलाइए, क्योंकि वे मिलते ही नहीं है। मिल गए हो तो बता दो भगवान। अरे मिल जाए तो अच्छी बात है, पर मिलते कहाँ हैं? क्योंकि भिन्न भिन्न है ना। तो पहले दृष्टि मुक्ति, कौन सी मुक्ति? पहले नंबर की कौन सी मुक्ति? ऐसी मुक्ति के लिए आपको ना तो भगवान की पूजा की जरूरत है, ना तुम्हें दान देने की जरूरत है। समझ में आए भैया? हम्म? पारसमणि, हाँ, ऐसा ही है। इसीलिए यहाँ इस गाथा में हमको ये समझा रहे, पर भावों का त्याग संन्यास। पहले संन्यास नग्नपना यहाँ आते हैं, पहले हो भाव से नग्न, और फिर वो द्रव्य से नग्न, और फिर होता है भावलिंग। तीनों चीजें अलग अलग है, समझ में आएगी भैया? तो यहाँ एक है पर भाव, वही संन्यास है। ये पर के भाव है, स्पष्ट लिखा है। मुरागदेश किसके भाव है बोलो? आत्मा के भाव है के पर के भाव हैं? अगर आप आत्मा के भाव होते तो यहाँ लिखते कि स्वभाव, क्या था उसका अर्थ, क्या हो जाता? पर की जगह हो जाता स्वभाव, क्या हो जाता? पारसमणि, पर भाव ये बताता ही ये पर के भाव है भगवान। ये मोर आदेश पर के भाव है, वे तुम्हारे यानी आत्मा के नहीं है। हम्म, समझो भाई, इसमें दिमाग लगाओ अपना।
दुनिया भर में तो बहुत दिमाग लगाती, बहुत समझदार हो। समझ में आई? हम्म। तो कहते हैं पर भावों का त्याग ही सन्यास। ये गाथा बहुत ही उत्कृष्ट गाथा है। एक एक गाथाएं अपने आप में बोलती हुई हैं। आप इतना समय देते हो एक एक गाथाओं का, तो मैं तब ये सारी बातें हैं। हमारे ज्ञान में बैठना मुश्किल हो पाती है, नहीं बहुत मुश्किल है। समझिए आप। हैं? देखिएगा गाथा का पाठ, फिर उसकी पॉइंट पर विचार। जो जान लेता सो पर को निभ्रांत हो पर तजे, जिन केवली ने यह कहा कि बस यही सन्यास है। हैं? समझ लिया? देखें आप पॉइंट देखें इसका। हम्म, आप अपने पेश देख रहे हैं जो भी है। मालवा का अधिपति राजा भर्तरी ने जब अपने प्राणों से भी प्यारी पिंगला रानी का मायाचार जाना, तब उसे कैसा बैराग आया होगा। इंट्रोगेटिव। धर्मी को चौथे गुण स्थान में समझ जगत के प्रति अंदर से सच्चा बैराग प्रकट हो जाता है। क्या कह रहे हैं? सम्य दृष्टि यानी जिसको अपने स्वभाव की दृष्टि हुई है, समय जो अपने आप को आत्मा जानता है, मानता है, वह सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है, मोक्ष मार्ग में चलने वाला ज्ञानी है। समझ लिया? कहती है मालवा का अधिपति राजा भर्तरी ने जब अपने प्राणों से भी प्यारी पिंगला रानी का मायाचार जाना, तब उसे कैसा बैराग आया होगा। कल्पना करो। किसका उदाहरण दिया है? आप पढ़ते ही है प्रथमानी युग में। भर्तरी की बात आई। भर्तरी, समझ गए? भर्तरी राजा था ना। हम्म? समझ गए? वो रानी से बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। है? समझ में आए? एक बार बेश्या ने वो जो है ना, कौन सा किम्पाक फल, क्या दिया था? किम्पाक फल, समझ गए? क्योंकि वह बेश्या जो है ना, वो राजा को चाहती, राजा से बहुत प्यार करती थी। अमर फल था वो, अमर फल था। एक अमर फल, समझ गए नहीं आप? ध्यान करिए। अमर फल था एक। तो वेश्या जो है वो राजा से बहुत प्रेम करती थी। जो जिससे प्रेम करता है तो उसको वो अमर तरीके से देखना चाहता है। क्या? समझ गए ना? तो उस वेश्या ने क्या किया, वो अमर फल जो था, वो अमर फल जो है उस राजा को दे दिया। अरे अपन भी क्या है, जिससे अपन प्रेम करते हैं तो सब चीजें नौछावर कर देते हैं। समझ में आएगी नहीं? अपना पूरा प्रेम लुटा देते हैं, जहां तक कि मरण तक भी नहीं गिनती अपना। पारसमणि, ऐसे ही होता है ना दुनिया में, है ना? ऐसे ही उस वेश्या ने वह अमर फल जो है वो राजा से प्रेम करती थी, और वह उसने अमर फल उनको दे दिया राजा को, कि जो अमर फल खाएगा वो अमर हो जाएगा। क्या था उसका कहानी? अमर हो जाएगा। अब वो उसने उसको दे दिया राजा को। अब राजा प्रेम करता था अपनी रानी से। किससे करता था? राजा प्रेम करता था अपनी रानी से। तो उसने वो अमर फल जो अपनी रानी को दे दिया। ठीक, क्या कहा? और रानी प्रेम करती थी कौन से? अरे नहीं, वो नौकर से। है भैया। वो अपने यहाँ काम करने वाला सफाई कर्मचारी से। तुम्हारे यहाँ पूरे उदाहरण तो पड़े हैं इंदौर के भाई। हम्म? वो रानी, क्या नाम है उसका, वो दो अभी आए नहीं, कैसा वो जाके वहां जाके उसने ढकेल दिया उसको। है भैया।
क्या, बोलो बोलो, हमें नाम याद थोड़ा भूला। कौन कौन था? है राजा। हाँ, वो भी राजा। और सोनल। सोनम। सोनम सोनम। ना, समझ में आए भैया? ये तो प्रत्यक्ष की कहानी है ना। तुम्हारे यहाँ तो बहुत चर्चित कहानी हो गई ना ये तो। भाई सोनम जो है, सोनम ही नाम था ना। जो भी हो, बहरहाल थोड़ा नाम में हो सकता है इधर उधर। समझ में आया भैया? वो करती है, वो राजा जो था, वो करता था अपनी इससे शादी कर ली। लेकिन वो किससे करती थी? वो चपरासी से, नौकर से। समझ, कहानी बराबर है भैया? ऐसी कहानी थी पहले। अब वो उस पे मरती थी, नौकर पे, लड़की है। और लड़का जो है, वो से शादी करी तो उस पे मरता था, सोनल पे। समझ में आया भैया? क्या हुआ? कितने दिनों में फिल्म निपट गई भैया। हैं? दिनों में नहीं, महीनों महीनों में ना। जाके वहां ढकेल दिया, मान के हम आराम से रहेंगे इसके साथ में। क्या कहा? वो कोई जान ही नहीं पाएगा। मैं विधवा हो जाऊंगी तो फिर जो है हमारे पिताजी शादी कर देंगे इसके साथ में। ये सब कहानी है उसकी। समझ में आया भैया? यहाँ भी यही हमें समझाती है। राजा प्रेम करता था रानी से, और रानी प्रेम करती थी नौकर से। समझ में आया? और वो जो फल लेके आई थी, वेश्या, वो करती थी राजा से। इस संसार में यही चल रहा है, घबराना नहीं। संसार में यही चल रहा है। तुम मानो चाहे ना मानो, जब तुम्हारी नींद खुलेगी तब तुम्हें ये सत्य नजर आएगा। समझ में आया भैया? तो कहते हैं मालवा का अधिपति राजा भर्तरी ने जब अपने प्राणों से भी प्यारी पिंगला रानी का मायाचार जाना। क्या मायाचार जाना? है कि ये इसको चाहती है। अच्छा, एक बात कैसे मालूम पड़ी? अब ये पोल कैसे खुली? जो अमर फल जो है बेश्या ने राजा को दिया, वो राजा को चाहती थी, राजा उस रानी को चाहता था, रानी जो है नौकर को चाहती थी, नौकर जो है बेश्या को चाहता था। क्या होगी कहानी भैया? समझ में आ गई बात? राजा रानी को चाहता, रानी नौकर से प्रेम करती, नौकर वेश्या से प्रेम करता, और वेश्या राजा से प्रेम करती। तो वो अमर पर ऐसे घूम फिर के कहा गया, उस वेश्या के पास में। अब क्या करे? खुल गई मायाचारी। मायाचारी खुल गई, राजा को पता पड़ गया कि हमारी रानी तो जो है नौकर को चाहती है। ओ, बैराग आ गया। क्या आ गया? ये दुनिया में सब मायाचारी लोग भरे हुए हैं, सब झूठ मायाचारी मायाचारी भरी हुई है। ऐसी दुनिया में हमको नहीं रहना। अंदर में कहाँ परिवर्तन हुआ, बोलो भैया? तुम्हारे साथ ऐसी घटना घटे तो तुम्हें कुछ होता है कि नहीं होता है? तुम जिससे प्रेम करते हैं वो तुम्हें बिल्कुल प्रेम नहीं करता है, वो किसी दूसरे से प्रेम करता है। जब बात ये तुमको मालूम पड़ेगी तुम्हारी छाती पे क्या होगा, तुम बताओ। है? पर चोट लगे जब, है ना, समझ में आए? ज्ञानी को चोट लगती है। ये संसार सब झूठ मायाचारियों से भरा हुआ है। एक समय भी इनसे संबंध करने लायक नहीं है। अरे इससे बेहतर तो अपने आत्मा से संबंध कर लो ना भगवान। अनंत पदार्थों के साथ झुकने की अपेक्षा अपनी आत्मा के साथ झुक जाओ ना। दूसरों से संबंध बनाने की अपेक्षा तो अपने आत्मा के साथ संबंध जोड़ लो ना भगवान। क्यों भैया? वेदी पे बहुत सारे भगवान वेदियां बनी हुई हैं। देखो भैया, तुम इसको झुकोगे, उसको झुकोगे, उसको झुकोगे, उसको झुकोगे, उसको झुकोगे, झुकते ही चले जाओगे। वहां झुकने के लिए तो अनंत पदार्थ है। तुम्हारी कमर ही टूट जाएगी झुकते झुकते। इससे बेहतर ये है एक के सामने ही झुक जाओ ना। हम्म? ये अच्छा है, अनंत के सामने झुकोगे वो अच्छा है, कि एक के सामने झुक जाने में अच्छा है, बोलो? है?
बताओ कितनी मूर्खता ही हो रही है। दुनिया भर के लोगों से प्रेम करते रहते हो, हैं? अनंत पदार्थ प्रेम के लिए तुम अपना प्रेम वहां लुटाया करते हो। इससे बढ़िया अपनी आत्मा के, एक अपनी आत्मा है उसके साथ प्रेम करो ना, वो ज्यादा अच्छा है। वो सरल भी है, सहज है। सतगुर कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। है भैया। पर कठिन लगता है, कठिन इसीलिए लगता है। समझ में आया? क्योंकि आप जो है ना, पहले तो ज्ञान नहीं करते हो। जो चीज तुम्हारे ज्ञान से अनादिकाल से ओझल रही है, तो जहाँ ज्ञान मिलता है वहां तुम अपने ज्ञान को जोड़ते नहीं। जब तुम्हें ज्ञान में ही नहीं आएगी तो श्रद्धा में कैसे आ जाएगी? समझ में आया? अरे अनादिकाल से भटक रहे हो ना। माँ जनवाणी माता मिली अनंत काल बाद। जन्म मरण नित्य करते करते, काल अनंत गमाए। आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए, काय के लेना आयो? अरे भैया जन्म मरण करने के लेना आयो, तो भगवान चिन्ह परमात्मा के मंदिर में ना घुसना। यहाँ तो वे ही अंदर आते हैं जिन्हें जन्म मरण नहीं चाहिए। पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करो। आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करते हो। हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जे भी भगवान वे भी भगवान, जे भी गुरु वे भी गुरु। हैं? मर जाओगे। समझ में आए भैया? भारतमणि कठिन इसीलिए लगता है क्योंकि हम सत्य बात को समझना ही नहीं चाहते। और जब तुम इस बात के लिए तैयार हो जाओगे, मुझे सत्य समझना है इस पर्याय में, नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन साधन भव का अभाव करूंगा, है मेरा निश्चय सम्यक निश्चय। क्या कह रहे? संकल्प लीजिए आप। जिन मंदिर में हम आए हैं तो जन्म मरण के अभाव के लिए आए हैं। जन्म मरण करने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। फिर देखो आपको समझ में आती कि नहीं आती है। पर हमला प्रयोजन का है। जैन कुल में पैदा होगा तो ये भगवान हमारे हैं, हिंदू में पैदा हो जाओगे शंकर जी हमारे हैं, मुसलमान में पैदा हो जाओगे अल्लाह अल्लाह को याद करने लग जाओगे। हम्म, मगर चोट लगना चाहिए, ये मनुष्य पर्याय मेरे आत्म कल्याण के लिए है। तो उसको चोट लगी। राजा को सब समझ में आ गई हकीकत। ये सब दुनिया में ऐसे ही चल रहा हुआ है, ऐसे ही चल रहा सब। सब मायाचारियों से लिप्त हो रहे हैं, उनको उसी में मजा आता है। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि ये शास्त्र सुनते हैं, जिन वाणी सुनते हैं, उनके अंदर भी झूठ मायाचारी नहीं निकलती है भगवान। है? हाँ। संजय भैया, ऐसा ही अपने प्रति ईमानदार हो भगवान। तुम्हें अपना कल्याण करना तो कम से कम अपने प्रति तो न्याय करो। है? उसको मालूम पड़ा, चोट लगी, बैराग आएगा। ऐसा बैराग अपने जीवन में आए, है? तब आगे बढ़ती है फाइल। कहाँ आया बैराग? कहाँ पे? बोलो बैराग कहाँ आया? बोलो मायाचारी परिणाम कहाँ होते हैं? शरीर में होते कि आत्मा की पर्याय में होते हैं? हैं? उसको समझ चोट आ गई, लग गई। बड़ी मार कर तार की चित से दे उतार। या भगवान सबसे बड़ा चोट ये है। यहाँ सबसे पहला पैरा ओह, एक समय भी ये देखने लायक नहीं है। श्रीमद राजचंद जी ने कहा, देखो भैया, सर पे मृत्यु मंडरा रही है, देखते ही झेर चढ़ता है, और पैर रखते ही पाप लगता है। मैं क्या करूं संसार का? कैसा वैराग्य रहता है ज्ञानी के जीवन में? हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान पुकार पुकार के माँ जनवाणी माता कहती है
कि घास में जो है कितने जीव, अनंत अनंत, घास स्वयं जीव है और उसके आश्रय से अनंत अनंत जीव है, लेकिन हम चले बिना मानते नहीं है। और अपने आप को छह नहीं कहते हो आप लोग, हैं? देखो, बिल्कुल चोट नहीं लगती है। नहीं लगती तो नहीं लगती है, कि मोह के बसीभूत भग रहे हो ना। हम्म, उसको चोट लगी, भरतरी राजा को चोट लगी, ये सब मायाचारी लोग हैं। वो यहाँ कोई किसी की सुनता ही नहीं है। चुपचाप रहो। क्या कहा? चुपचाप रहो, कोई किसी, चुपचाप शांति से, कुछ नहीं। फिर मैं 10 दिन के मेहमान जगत जन, कौन से बोलूं कौन से बिगाड़ू भैया। हम तो चले अपने घर। क्या ज्ञानी कहता है हमें नहीं, ज्यादा हमको लपड़े जपड़े में नहीं पड़ना। समझ में आया भैया? ऐसी उसके मन में चोट लगी, वो उसका बैराग, उस बैराग को यहाँ बताया गया। उस समय वो राजा था, कपड़े शरीर पर थे, सब कुछ था, परिवर्तन कहाँ हुआ? अरे बोलो, परिवर्तन कहाँ हुआ उस राजा का? अरे बोलो भगवान। दृष्टि में परिवर्तन हुआ, ज्ञान में परिवर्तन हुआ, श्रद्धा में परिवर्तन हुआ, मन में परिवर्तन हुआ। है? अब जो परिवर्तन परिवर्तन क्यों नहीं दिखता है? हमें तो शरीर के परिवर्तन को ही परिवर्तन देखते रहते हैं। वो ये बता रहे चौथे गुण स्थान, कौन से गुण स्थान में? देखो ये लिखा उन्होंने, धर्मी को चौथे गुण स्थान में समझ जगत के प्रति अंदर से सच्चा वैराग प्रकट हो जाता है। क्या है? क्या लिख रहे हैं? चौथा गुण स्थान किसका होता है? पारसमणि बताओ, आप बताओ। बहुत शास्त्र अपन ने पढ़े हैं और लोगों से सुना भी है। कौन, किनको होता है? कपड़े उतारने वालों को होता है कि कपड़ा पहनने वालों को होता है? हैं? सबको हो सकता है, बराबर, सबको हो सकता है। पर ऐसा मत कहना कि चौथा गुण है ये जिनको आत्मा की दृष्टि नहीं होती है, ये कपड़ा पहनने वालों को नहीं होती है, ऐसा ना बोलना। ये जनवाणी के विरुद्ध शब्द है ये। चारों गतियों में समय दर्शन की प्राप्ति होती है। अरे, त्रियंच गति के जीव समय दृष्टि नहीं, देश वृत्ति है, एक नहीं असंख्यात है। समझ में आ गया भगवान? तो कहते हैं धर्मी यानी ज्ञानी, जिसको अपने आत्मा की दृष्टि हुई, ज्ञानी है, वह सम्यक दृष्टि है। समझ जगत के प्रति अंदर से सच्चा बैराग, कहाँ पे, कहाँ आया बैराग? मन में आ गया, परिणामों में बदल आ गया। ओह, अब नहीं रहना। जब आपके बैराग इस प्रकार का आएगा, तब जो है कैसे सच्चा बैराग कहलाएगा। नहीं तो एक को छोड़ा, दूसरे को पकड़ा, इनको छोड़ा, उनको पकड़ा, कहा जा से में लगाओ, अचानक छोड़ दिया। है कोई बात है, अपन दूसरी पकड़ लेती है। बहू ने छोड़ दिया, हम तीसरे को पकड़ लेती है। पा के प्रति वैराग होगा जो कि क्या है, बस द्वेष करिया जैसे राग किया, और ये राग द्वेष की कथाएं चलती रहती। समझ में आया भैया? हम्म? जान लिया ना, ये दुनिया जान लिया, जान लिया संसार। समझ गया? ऐसा ज्ञानी की आत्मा की पर्याय में बैराग रहता है भगवान। ज्ञानी समय दृष्टि, दुकान भी चलाता है। समझ में आया भैया? त्यागी महाराज क्या कह रहे हैं? कमाएगा, समय दृष्टि कमाएगा, दुकान में बैठेगा, खाना भी बनाएगा, लोगों को खिलाएगा भी। अरे देश वृत्ति तक ऐसे काम करते हैं भगवान। समझ गए नहीं आप? अरे लड़ाई झगड़ा भी करेगा, सब कुछ करेगा। क्योंकि गुण स्थान जितना राग है उतना उसकी पर्याय में काम भी देखा जाएगा बाहर भी। हम्म? तो कहते सम्य दृष्टि, यहाँ बदला हुआ, कहाँ बदला हुआ पारसमणि? लिखा ने, यहाँ देखो, यहाँ देखिए आप, धर्मी को चौथे गुण स्थान में, समझ गए आप? चौथा गुण स्थान जो है, केवल मात्र बाहर ही मत समझना, ये कपड़ा पहने हुए है। अरे वो अच्छा है, जो डॉक्टर के यहाँ पर एक्सरा मशीन होती है ना, आप उसके सामने खड़े हो गए तो आपका इसका फोटो नहीं आएगा।
ये कपड़े का फोटो नहीं आएगा, ये मांस का फोटो भी नहीं आएगा, अंदर हड्डी का फोटो आ जाएगा। किसका आ जाएगा? कम। जो एक्सरा मशीन है, नहीं जानती हुई भी इतना चमत्कार तो वो भी दिखा देती है। और तुम्हारे पास तो वो ज्ञान है। क्या तुम्हारा ज्ञान उस जड़ मशीन से भी कमजोर है क्या? है ज्ञानी कपड़े को भी छेदता हुआ, है शरीर को भी छेदता हुआ, कर्मों को भी छेदता हुआ, राग को भी छेदता हुआ, अंदर जो भगवान आत्मा वितराग आनंद मूर्ति अरूपी है, वहां पे अपने उपयोग को लगाता है। समझ में आती भगवान धर्म क्या चीज है। हम्म, भारत में ये काम करिए आप तो धन्यवाद। और ये काम नहीं किया तो नर तेज गति में जाना निश्चित है। भगवान से ना पूछना। भगवान से क्या पूछते हो? भगवान तो कहते हैं ना, ये काम करिए आप। तो कहते हैं धर्मी को चौथे गुण स्थान में समझ जगत के प्रति अंदर से सच्चा वैराग है। क्या वैराग है? आपने किसी से प्रेम किया और आपको लगा बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा, बढ़िया 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 बढ़िया, और आपको बाकी हकीकत मालूम पड़ेगी तो क्या लगता है फिर आप उस व्यक्ति के साथ रहना पसंद करोगे क्या? बोलो भैया। हैं? अरे करोगे क्या? पर नहीं आता। हम तो बस में ये है, इसको छोड़ो, चलो दूसरे पकड़ो, सब एक जैसे थोड़ू होते हैं। वंदना क्या है? सब एक जैसे थोड़ू अरे सब एक जैसे ही हैं। संसारी सारे जीव झूठ मायाचारी से भरे हुए हैं। वे हमारी दोस्ती करने लायक नहीं है। समझ में आया? अंदर परिणामों में बैराग है। अंदर का मतलब परिणाम, अंदर का मतलब क्या है? कह लें धर्मी को चौथे गुण स्थान में समस्त जगत के प्रति आ गया ना। तो जगत के प्रति यानी समस्त पदार्थ, जगत में क्या क्या ले लेना? जगत में क्या क्या लेना भगवान? बोलो। शरीर, समझ में आया? शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, चेतन चेतन सबई, सबई। तो चेतन भी आ गए उसमें, और चेतन आ गए तो चेतन में कौन कौन तो आता है ये बताओ। जड़ के तो समझ में आता है, पर जगत में तो चेतन भी तो है भगवान। तो सारे संसारी जीव आ गए, और अरियंत परमात्मा भी जब जीव है ना भगवान। है समझ में आए भैया? आप इतना समय देते तो हम बोल पाते भगवान। समझ में आया भैया? सबके प्रति वैराग है, वैराग आ जाता है। ओहो, हमारे भगवान सही कहते हैं, तुम अपनी तरफ निहारिए, उन भगवान के सच्चे भक्त बनिए। वे कहते हमारी तरफ देखोगे तो भी तुम्हारी दुर्गति होगी, संसारी जीवों की तरफ देखोगे तब तो तुम्हारी दुर्गति है ही। अरे तुम हमारी तरफ भी देखोगे तो भी तुम्हारी दुर्गति होगी, तुम अपने हाथ की तरफ देखोगे तो तुम्हारी सुगति होगी। क्या भगवान तो कहते हैं समस्त जगत के प्रति, ओ समस्त जगत के सब संसारी जीवों के प्रति, यहाँ तक कि भगवान के प्रति होने वाला राग शुभ राग, उसके प्रति भी क्या न्यूट्रल रहता है। क्या कहा भगवान? नहीं प्रभु, हम समझ चुके हैं आप कौन हो, आप क्या कहना चाहते हो हम समझ चुके हैं। समझ में आए भैया? समस्त जगत के प्रति अंदर से यानी परिणामों में। परिणाम अंदर का मतलब मन से कहो, चित्त में बैठ गई बाकी बात, है मन में आ गई ये बात, परिणामों में भी आ गई, श्रद्धा में भी आ गई, ज्ञान में भी आ गई। समझ गया? सच्चा वैराग प्रकट हो जाता है। क्या हो जाता है? वो सच्चा जैनी हो जाता है। भगवान का हरियंत परमात्मा का सच्चा सच्चा भक्त वही है। समझ लीजिए आप चाहे कितनी भक्ति करो, भगवान की पूजा करो, और खड़े हो जाओ शीर्षासन से, सुबह से लेके शाम तक खड़े रहना, लेकिन अंदर में लड़का मेरा है, लड़की मेरा है, शरीर मेरा है जब मेरा 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 लक्ष्य करके है उल्टे तो खड़े हो गए हो, है भगवान के सामने लोग के बहुत बड़ा भक्त है, और परिणामों में क्या चल रहा है?
अरे परिणामों में क्या चल रहा है बोलो भगवान, अंदर परिणामों में सुधार आना चाहिए था ना। समझ में आया भैया? ये कहा था हमको ये सिखलाती है। कहते हैं अंदर से सच्चा बैराग प्रकट हो जाता है। उस भर्तरी राजा ने समझ लिया ये दुनिया सब मायाचारी से भरी हुई है भगवान, बस कुछ नहीं प्रभु। अब तो प्रभु मैं आपके साथ में ही रहूंगा। आपने प्रभु जी मार्ग बताया है, बस दो ही काम रहते हैं, ज्ञानी को दो ही काम रहते हैं। वो बीच में गुण स्थान प्रमाण चलते रहते हैं, शुभ राग अशुभ राग भी चलता रहता है, पर है इसका एक ही काम, समझ गए क्या? प्रभु आप और हम शुद्धातम और पंचगुरु जग में ही शरणों दो, मोय उदय जी के व्रता आन कल्पना हो। अब उसने समझ लिया प्रभु, जब तक हमारा उपयोग अपने शुद्धात्मा में नहीं ठहरता है, तब तक प्रभु मैं आपको नमस्कार करूंगा। और आप कहोगे कि मेरी आप अपनी तरफ जाइए, इसीलिए आप मेरे गुरु हो, आप मेरे सच्चे देव हो। लड़की को कितनी शरण है बोलो भैया? अरे कोई विवाहित लड़की है डॉक्टर साहब, उसको कौन शरण है बोलो? विवाहित लड़की को कौन शरण है भगवान? है क्या बोलते हो? मायका है। और पियर, पियर में उसका पति कौन है? ससुराल को हम थोड़ा बोल नहीं पाते, पियर ईयर जो भी है या उस लड़की का जिससे शादी की है वो उसका शरण है, अथवा उसका जो है जहाँ वो पैदा हुई है, क्या बोलते हैं उसको? मायका, मायका समझ में आया नहीं है? लड़की, अब भाई घर में कभी थोड़ी बहुत हो गई बात होती रहती है भैया, ये तो संसार है? मन नहीं लग रहा हुआ है, क्योंकि वो माँ रही थी ना पियर में, 20 22 25 साल तक पियर में रही ना, तो राग तो टूटा नहीं है ना पूरी तरह, है? पर उसके लिए सुरक्षा कहाँ मिलेगी? या तो वह पति के पास में मिलेगी, और नहीं तो फिर जो है उसको अपने परिवार में पियर के यहाँ मिलेगी, समझ में आएगी, मायके में मिलेगी। डॉक्टर साहब, ऐसे ही उपयोग रूपी है पर्याय को क्या शरण है? शुद्धातम और पंचगुरु जग में ही शरणों दोय, मोय उदय जी के वृता आन कल्पना हो। जारे आत्मा में नहीं दिख पाती है पर्याय, तो हरियन परमात्मा जिनवाणी माता पर उसकी शरण में रहती है। समझ गया? और वो हमें बताती हैं भैया यहाँ हमारी तरफ क्या देखते हो, तुम अपनी तरफ देखो। तुम्हारी अगर तुम हमारी तरफ भी देखते रहोगे तो भी तुम्हें शांति मिलने वाली नहीं है। इस प्रकार की सुंदर चर्चा, बहुत ही सुंदर चर्चा इस गाथा के माध्यम से आई है। एक एक गाथा बहुत बढ़िया गाथाएं हैं। आप इतना समय देते हैं तो अपन इस पे बोल पाते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को कल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौवान नमो कर्म का स्मरण।